शारदा देवी के पास अपनी शादी के समय के बहुत से कीमती सोने चांदी के आभूषण थे। जब भी कभी किसी तीज या त्योहार का समय आता था, तब वो उन गहनों को अपनी तीनों बहुओं को पहनने के लिए देती थी, और जैसे ही त्योहार समाप्त होते थे, वो वापस उनसे अपने सारे गहने लेकर संदूक में रख देती थी। ये हर साल का नियम था। वैसे तो बहुओं के पास अपने भी गहने थे, पर शारदा देवी के गहने पुराने होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी थे। इसीलिए तीनों बहुओं को अपनी सास के गहने बहुत अच्छे लगते थे। माँ जी, आप अपने गहने हमें तीज त्योहार पर पहनने के लिए देते हो, पर आप हमेशा के लिए क्यों नहीं दे देते? ऐसे बार बार कभी कभी देते हो, फिर ले लेते हो। हम आपकी बहुएं ही तो हैं, फिर आप हमें ये देना लेना क्यों करते रहते हो? वो इसलिए क्योंकि इन गहनों को संभाल कर रखने की बहुत जरूरत है। अगर मैंने तुम तीनों को दे दिए तो तुम इन्हें संभाल कर नहीं रख पाओगी। आपको तो ऐसा लगता है माँ जी जैसे हम छोटे बच्चे हैं और हम गहनों को संभाल ही नहीं सकते। अरे हम बच्चों की माँ बन चुके हैं। हम जब इस पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल सकते हैं, तो फिर आपके गहने क्यों नहीं संभाल सकते? घर संभालना और बात होती है, गहनों को संभालना और बात। वैसे तुम दोनों को अपने ऊपर इतना विश्वास है कि तुम इन गहनों को संभाल कर रख सकती हो। क्यों गायत्री, आज तुम कुछ नहीं बोल रही? माँ जी, मैंने तो कभी इस तरफ सोचा ही नहीं, पर आप कोई जिम्मेदारी दोगे तो वो मैं अच्छे से जरूर निभा सकती हूँ। अगर आप कहोगे कि इन गहनों को संभाल कर रखो, तो वो भी मैं बहुत संभाल कर ही रखूंगी। अच्छा, फिर तो मुझे तुम तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगी। मैं तुम तीनों को एक कार्य दूंगी, और उस कार्य को तुम्हें पूरे मन से पूरा करना है। जो भी बहू मेरे दिए गए कार्य को अपने दिल से पूरा करेगी, उसी बहू को मैं ये सारे अपने सोने चांदी के गहने उपहार में दे दूंगी। ठीक है माँ जी, हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। मेरे तो मजे ही आ जाएंगे अगर ये सारे गहने मेरे हो जाएंगे तो। अरे बड़ी भाभी, पहले परीक्षा पूरी तो होने दो, क्या पता मैं ही जीत जाऊं। माँ जी, मैं भी इस परीक्षा को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आपकी धरोहर, आपके कीमती गहनों को मैं संभाल सकूं। तो ठीक है, तुम तीनों बहुओं को मेरे लिए ऐसे पराठे बनाने हैं जो खाने में बेस्वादी हो, और जिन्हें खाकर ऐसा मन करे कि अभी उल्टी कर दो। बहुत ही घटिया पराठे बनाने हैं। जिस भी बहू के पराठे सबसे बेकार बनेंगे, वही बहू मेरे इन गहनों की मालकिन बनेगी। जाओ, अब जाकर तीनों बहुओं सबसे बेकार पराठे बना कर लाओ, जैसे आज तक कभी किसी ने ना ही बनाए हो और ना ही किसी ने खाए हो। अपनी सास की बात सुनकर अनुराधा और रेखा बहुत खुश होती हैं और अपने मन में सबसे बेकार पराठे बनाने की योजना बनाने लगती हैं। एक काम करती हूँ, 2 दिन पुराना खराब आटा पराठा बनाने में इस्तेमाल करती हूँ और दुकानदार से सबसे बेकार तेल ले आती हूँ। कच्चा बदबूदार पराठा बनाकर दे दूंगी। मैं तो एक काम करती हूँ, पराठों में मिट्टी भर देती हूँ। माँ जी जब मिट्टी भरे हुए पराठे खाएंगी तो उनके मुंह से निवाला निगला ही नहीं जाएगा। अनुराधा और रेखा दोनों सबसे खराब पराठे बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, पर सबसे छोटी बहू गायत्री का ये सब करने के लिए मन नहीं माना। नहीं नहीं, मैं गहनों के लालच में आकर माँ जी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन बेचारी ने अगर खराब पराठे खाए तो कहीं वो बीमार ना हो जाए। मैं माँ जी के लिए बढ़िया आलू के पराठे बनाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर मुझे गहने नहीं मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं ये शर्त हार भी जाऊं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम माँ जी को गलत पराठे तो खाने को नहीं मिलेंगे। शारदा देवी की तीनों बहुएं अपने अपने हिसाब से पराठे बनाकर उसके पास आती हैं, पर शारदा देवी केवल अपनी छोटी बहू के हाथों के ही पराठे खाती हैं। तब तक शारदा देवी के तीनों बेटे भी आ गए थे। माँ जी, आपने तो कहा था कि हम तीनों में से जो भी बहू सबसे खराब पराठे बनाएगी, आप उसके पराठे खाकर नतीजा निकालोगे, पर आपने तो मेरे हाथों के बने 2 दिन पुराने आटे और मिलावट वाले तेल के पराठे खाकर भी नहीं देखे। बस आपने इतने खराब बनाए हैं? मैंने तो मिट्टी भरकर पराठे बनाए हैं, इसीलिए सबसे खराब पराठे मेरे हैं। ये आभूषण मुझे ही मिलने चाहिए। अच्छा, तुम दोनों को मेरे गहने चाहिए, तो ठीक है, एक काम करो, तुमने जो पराठे मेरे लिए बनाए हैं उनका एक एक निवाला खाकर दिखा दो। माँ जी, ये पराठे हम कैसे खा सकते हैं? ये तो बहुत घटिया बने हैं, इन्हें खाकर तो हम बीमार हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम दोनों ने इतने घटिया पराठे बनाए ही क्यों, जब तुम्हें पता था कि इन्हें खाकर माँ बीमार हो सकती है? बताओ रेखा, ऐसी हरकत तुम दोनों ने की क्यों? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि इन दोनों को मेरे गहने चाहिए थे, और उन गहनों को पाने के लालच में ये मुझे बेकार पराठे भी खिलाने को तैयार थी। क्यों गायत्री, तुमने क्यों इतने बढ़िया और स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए? तुमने बेकार पराठे क्यों नहीं बनाए, जबकि तुम जानती थी कि मैंने तो यही शर्त रखी है कि जो बेकार पराठे बनाएगा उसे ही गहने दूंगी।
माँ जी, मुझे गहने नहीं चाहिए। मैं आपको बेकार पराठे खिलाकर बीमार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके लिए आलू के पराठे बना दिए। मुझे क्षमा करना माँ जी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। देखा तुम दोनों ने, इसे कहते हैं सच्ची बहू, जिसके मन में अपनी सास, अपने परिवार के लिए प्रेम भावना है। मेरे गहनों की असली हकदार मेरी छोटी बहू गायत्री है। क्या तुम तीनों बेटों को इससे कोई ऐतराज है? नहीं माँ, मैं खुद तो कहूंगा कि तुम अपने सारे गहने गायत्री को ही दे दो। ये दोनों उन गहनों के लायक ही नहीं है। अनुराधा और रेखा का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी गायत्री बोली, माँ जी, आपके गहने आपका आशीर्वाद हैं और इन पर मेरा अकेले का कोई हक नहीं। आप इन गहनों को हम तीनों में वैसे ही बांट दीजिए। माँ जी, जैसे आप हमेशा देते आए हो। हम तीनों आपकी बहुएं हैं, हम तीनों को एक समान आपके गहने मिलने चाहिए। जीती रहो बहू, सीखो तुम दोनों भी इससे। तुम दोनों की कितनी परवाह करती है ये। बड़ी भाभी, आपको पता है माँ ने हमें पहले ही बोल रखा है कि वो अपने गहने आप तीनों में बांटेंगी, पर समय आने पर। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गायत्री, तुम बहुत अच्छी हो, हम सचमुच बहुत बुरे हैं। हाँ, हमें गहने नहीं चाहिए माँ जी, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। हम आपको इतने बेकार पराठे बनाकर खिला रहे थे जिन्हें हम खुद भी नहीं खा सकते थे, और वो भी गहनों के लालच में। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। तीनों बहुएं, तीनों बेटे मिलकर रहो और हमेशा खुश रहो। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और फिर शारदा देवी की तीनों बहुएं उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। शारदा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसके इस प्रयास से और सबसे छोटी बहू गायत्री के प्रेम भाव से परिवार की